नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल स्टूडियो में। आज हम बात करते हैं जो कि हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में ये क्वेश्चन आता ही आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, जो बोर्ड परीक्षा में लगभग 5-6 साल से लगातार आ रहा है। आप इसको भी देख सकते हैं, 2023 का बोर्ड का ये पेपर है, इसमें भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आया है। आइए देखते हैं इनका जन्म और इनकी मृत्यु, इनने क्या क्या किया है अपने पूरे जीवन काल में। चलते हैं, देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। सबसे पहले आपको देखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कहाँ हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म, उनका जन्म स्थान कहाँ है, तो आप देख सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म गांव आरत दुबे का, छपरा जिले, बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां पर हुआ था? बलिया, उत्तर प्रदेश में। आरत दुबे का छपरा जिले के बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय काशी से शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली। कौन से सन में? 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त कर ली। इसके बाद वे शांति निकेतन चले गए। कहां चले गए? शांति निकेतन। 1930 में हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त करने के बाद कहां चले गए? शांति निकेतन चले गए। वहां 1940 से 50 तक द्विवेदी जी हिंदी भवन शांति निकेतन के निर्देशक रहे। कब से कब तक? 1940 से 1950 तक हिंदी द्विवेदी भवन शांति निकेतन के निर्देशक भी रहे। वहां उन्होंने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और आचार्य चिति मोहन सेन का सानिध्य प्राप्त किया, या उनको सानिध्य प्राप्त हुआ। इसके बाद सन 1950 में भी वाराणसी आए। कब आए वाराणसी? 1950 में वाराणसी आ गए और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। इसके बाद 1952 से 1953 में वे काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे, या अध्यक्ष पद पर उन्होंने काम किया। ठीक है, 1952 से 1953 के बीच में काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे। इसके बाद 1955 में वे प्रथम राजभाषा आयोग के सदस्य सभापति के नामिनी नियुक्त किए गए। कौन से सन में? 1955 में वे राजभाषा आयोग के सदस्य राष्ट्रपति के नामित नियुक्त किए गए। इसके बाद 1960 से 1967 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया। कब से कब तक? 1960 से 1967 के बीच में। इसके बाद 1967 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में 1967 में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रिएक्ट नियुक्त हुए। यहां से अवकाश ग्रहण करने के बाद वे भारत सरकार की हिंदी विषयक अनेक योजनाओं से संबंधित रहे। आप इसको ध्यानपूर्वक देखते जाइए। जीवन के अंतिम दिनों में, अपने जीवन के लास्ट दिनों में, अंतिम दिनों में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के कार्यकारी अध्यक्ष रहे। इसके बाद आलोक पर्व पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। कौन सी पुस्तक पर? आलोक पर्व पुस्तक पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद है लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि दी। किस विश्वविद्यालय ने? लखनऊ विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण अलंकरण से विभूषित किया या सम्मानित किया गया। जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण रचनाएं हैं अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व, और निबंध संकलन में इनका क्या है? चारू चंदलेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा, अमानदास का पोथा। उपन्यास में है सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, कालिदास। तो देखिए अब इनके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
तो चलो देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो अभी हमने बताए थे। अगर आप लोगों को याद है तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताइए। हजारी प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, पता है? इसका आंसर हो जाएगा 1907 में। हजारी प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1907 में। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनर्वा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृति है? इन चार में से कबीर, अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क, इसमें से कौन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक कृति है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह अशोक के फूल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? जो अशोक के फूल निबंध है उसका प्रकाशन कब वो प्रकाशित हुआ, किस वर्ष? इसका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है किस विश्वविद्यालय में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे? हिंदी विभाग के अध्यक्ष किस विश्वविद्यालय में थे? इसका आंसर हो जाएगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय। कहां पर? काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादन किया था? इसका हो जाएगा विशाल भारत। अगला क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किस रचना में नख दर्पण का प्रयोग एक रूपक के रूप में किया गया? इसका हो जाएगा कुटज। अब है हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन कब हुआ? इनकी मृत्यु किस वर्ष या किस सन में हुई थी? 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है जो सबसे महत्वपूर्ण और याद करने लायक है हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया था? भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था या प्रदान किया गया था? पद्म भूषण। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल डिजिटल स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।